गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 34 एक्सरसाइज का फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द डिफाइंड बाय एफ एक्स मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 दिया। ठीक है, मॉड है, इसको कोष्टक मत समझ लेना। ठीक है, अब डियर आपको एक बता दूं कि इसमें क्या दिया है, हमारा फंक्शन क्या दिया है। यहां पे देख लीजिए, हमारा फंक्शन दिया है कि एफ एक्स, ठीक है, क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1 कॉन्टिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है कि कॉन्टिन्यूटी है, प्रूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 101% एग्जामों में पूछी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है डियर, देखिए हमारा जो है एक ग्राफ होता है, एक पॉइंट होती है, जहां पे ये देख लीजिए, ये पॉइंट होता है, जो यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारा जो ये पॉइंट है ये तीन कंडीशन से होगा। अगर मान लीजिए हम x बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1 मान लेवे, तो यहां फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे यहां से ग्राफ चालू होता है अपना, ये ग्राफ यहां पे खत्म होता है, इस तरह से कंटिन्यूअस चलता है। अर्थात यहां पे क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, यहां पे क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव इंफिनिटी हो गया। ठीक है, और यहां पे क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक, यही होगा ना, और यहां पे क्या हो गया हमारा, -1 हो गया। मतलब कंटिन्यूटी इस तरह से हमारा चलता रहेगा। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यूटी अपना ग्राफ पे चलता रहेगा। अब देख लीजिए, यहां पे तीन कंडीशन अपने इस फंक्शन में पैदा होती है। तीन फंक्शन में क्या क्या है, हम पहला तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर क्या करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर क्या हो जाएगा हमारा x बराबर -1। ठीक है, ये तीन कंडीशन हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे हम दो कंडीशन करते हैं। देखिए ये x -1 कहां हो गया, ये यहां पे x बराबर 0 रख लिए। ठीक है, x बराबर जब 0 किए तो इसका यह क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, दो कंडीशन उत्पन्न होगा। एक तो हमारा क्या होगा, एक x इज इक्वल टू, एक x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, एक कंडीशन हमारा x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी ज्ञात करना होगा, एक x इज इक्वल टू माइनस पे, ये दो पे कंटिन्यूटी अपने को ज्ञात करना होगा। ठीक है, यहां पे देख लीजिए -1 कहां आया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 होगा। अब ये दो कंडीशन पे हमको कंटिन्यूटी ज्ञात करना है, लेकिन हमको फंक्शन ज्ञात नहीं है, हमारा फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक बार x लेस देन -1 करेंगे, फिर -x लेस देन इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, देखिए अब इस पे हमको ज्ञात करना, हमारा फंक्शन क्या दिया है, मैं यहां पे ज्ञात कर रहा हूं। देखिए अब हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा फंक्शन कितना दिया है, देखिए 8x माइनस लेस देन 1। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारा क्या दिया है, मॉड x माइनस एक्स प्लस 1 दिया है। ठीक है, इस तरह से दिया है। अब यहां पे डियर देखिए, जब हमारा फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, यहां पे जो ये मॉड है x -1 पे क्या है, कंटिन्यूटी है, ज्ञात करना है। तो x जो है हमारा लेस देन -1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे ये पोजीशन पे ये हमारा क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, यहां पे बड़ा कोष्टक लगा दीजिए, ये माइनस, यहां पे छोटा कोष्टक, x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों पे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, बराबर -x। ठीक है, अब ये क्या हो गया, +x -1 हो गया, हमने कोष्टक हटा दिया, तो ये x से x कट गया। अब हमारा कितना हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो गया। कितना हो गया, यहां पे -1 हो गया। ठीक है, तो हमारा यहां पे देखिए, हम यहां पे फंक्शनल वैल्यू लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां पे हमारा ये -1 हो गया, किस पे, x लेस देन -1 पे। ठीक है, ये पहला टॉपिक हो गया। यहां देख लीजिए,
यहां पे, ठीक है। अब यहां पे दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1 मोड, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब यहां से हम क्या याद करते हैं, देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या याद करते हैं, देखिए यहां पे मोड है, यहां पे हम याद करना है अपने को दूसरा एक्स लेस देन, मतलब यहां पे क्या होगा, ये पोजीशन पे ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, मतलब जीरो से हमारा क्या है ग्रेटर देन है, लेस देन है, तो यहां पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा माइनस एक्स हो जाएगी, ये वैल्यू सेम हो जाएगी माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। अब यहां पे कितना हो गया माइनस एक्स, अब यहां पे कितना हो जाएगा -1, अब यहां पे कितना हो जाएगा -2x, और यहां कितना हो गया -x हो गया एफ एक्स, ठीक है। इस पे -8 माइनस एक्स लेस देन 0 पे, ठीक है। अब हम मैं इस वैल्यू को यहां पे पुट कर रख लेता हूं, ठीक है। क्या हो गया हमारा -2x, ठीक है, -1 x, ठीक है, x क्या है हमारा -x, ठीक है, -x लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन 0 पे। अब तीसरी कंडीशन देखिए, अब थर्ड कंडीशन में क्या है हमारा, यहां पे देख लीजिए इस वैल्यू को x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 पे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन थर्ड, ये क्या है x, हमारा फंक्शन वैल्यू क्या है एफ एक्स, ठीक है, हम एफ एक्स याद कर रहे हैं इज इक्वल टू हमको x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 पे याद करना है। तो हमारा फंक्शन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू x मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1, ठीक है, इतना है। अब यहां पे क्या करिए आप, यहां पे इस वैल्यू पे हमारा क्या होगा, ये हमारा प्लस होगा, ठीक है, तो हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस x -1, ठीक है, x -1 हो जाएगा, ये कट गया तो कितना आ गया हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा -1, कितना हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया -1 हो गया, कितना -1। अब हमारा यहाँ पे तीसरा फंक्शन क्या हो गया कि यहां पे -1 हो गया, यहां पे क्या लिखेंगे आप, यहां पे लिखेंगे कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 पे, ठीक। हमने आपको तीनों फंक्शन हमने आपको इस तरह से ज्ञात करके बता दिया कैसे x लेस देन -1 पे हमारा क्या फंक्शन होगा, और -x लेस देन 0 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, हमने आपको यहां पे दर्शा दिया। अब हम यहां से क्या ज्ञात करते हैं, देखिए यहां से हमको क्या ज्ञात करना है, यहां से डियर हमको देखिए यहां पे क्या होगा, ये यहां पे +1 होगा, सॉरी यहां पे +1 हो जाएगा, क्योंकि जब एक कोष्टक का चिन्ह बदलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पे वैल्यू प्लस हो जाएगी। देखिए वापस देख लीजिए, यहां पे हमने क्या किया, जब कोष्टक हटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये x + 1 हो जाएगा, यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस हो जाएगी। अब यहां पे हमारा फंक्शन ज्ञात हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हमने फंक्शन को ज्ञात कर लिया, ठीक है, अब यहां पे मिटा देता हूं। अब हम यहां पे मिटा देता हूं, अब हमारा यहां फंक्शन कितना हो गया, आप फंक्शन यहां पे आप लिख लीजिए, क्या हुआ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 1 पे x माइनस लेस देन 1 पे, और क्या हो गया इफ, यहां लिख लीजिए इफ x लेस देन -1, ठीक है, फिर यहां पे लिखिए 2x - 1 इफ माइनस x लेस देन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, यहां पे लिख लीजिए आप -1 इफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो यहां पे दो कंडीशन है हमारी, एक तो है x इज इक्वल टू -1, ठीक है, एक कंडीशन, और दूसरी कंडीशन है x इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन पे हमको कंटिन्यूटी ज्ञात करना है। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूटी हो जाता है तो हम क्या करेंगे, यहां पे ये जो फंक्शन है हमारा कंटिन्यूअस होगा, अगर नहीं है तो हम डिसकंटिन्यूटी लिखते हैं, ठीक है।
तो चलते हैं हम पहले, सबसे पहले x बराबर -1 ले लेते हैं। क्या x बराबर, पहली टॉपिक है हमारा केस 1 बनेगा हमारा। केस 1 देखिए, 1 केस पे क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड, देखिए यहां से आप देख लीजिए केस 1 में क्या हो गया, x बराबर -1 है, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगा हमारा, क्या होगा राइट हैंड लिमिट क्या बनेगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना हो गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, राइट हैंड लिमिट हमारा कितना हो जाएगा, -2x प्लस -1 हो जाएगा, सॉरी। अब यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू, तीसरा टॉपिक हो जाएगा, यहाँ पे ABCD लिख लीजिए। क्या ABCD, A B यहाँ पे C, हमारा फंक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, -2x प्लस -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम केस नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए केस नंबर यहां पे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू -1 पे, यहां पे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे पहला x लिख लीजिए इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कितना हो जाएगा, -2x -1 हो जाएगा, और y पे राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा हमारा, -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, और हमारा z पे फंक्शनल वैल्यू fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, -1। ठीक है, ये दो कंडीशन पे हमको कंटिन्यूटी ज्ञात करना। अब मैं यहां से केस नंबर 1 लेता हूं, यहां पे लिखता हूं केस 1 केस, ठीक है, एट x इज इक्वल टू -1 पे। तो हम लिखते हैं पहला लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं, ए लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, पर एट लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -1। अब यह हमारा फंक्शनल वैल्यू या fx हमने यहां पे ज्ञात किया, कितना है, 1 है, इज इक्वल टू कितना है, 1 है। तो अब लिमिट कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस बराबर फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, हमारा क्या है, 1 है। अब देख लीजिए यहाँ पे h तो आएगा नहीं, x की वैल्यू है नहीं, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया डियर, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा हो गया 1। ठीक है, अब यहां से दूसरा टॉपिक है हमारा बी पे हम क्या ज्ञात करते हैं, हम अपना राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। क्या, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -1 पे, हमारा फंक्शनल वैल्यू कितना है, -2x और -1 है। ठीक है, तो इज इक्वल टू -2x -1। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 -2x -1 लिखेंगे। ठीक, अब यहां से देखिए डियर, यहां से क्या करेंगे, जहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0, जहां पे यहां माइनस लिख लेते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे -2 बाहर कर लेते हैं। ठीक है, और x के जगह हम क्या लिख लेते हैं, -1 प्लस क्या लिखेंगे, h लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस पे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जहां पे h है वहां पे 0 लिख लीजिए, बराबर -2, यहां पे क्या हो जाएगा, -1, यहां पे -1 हो जाएगा। ये देखिए -2 -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये माइनस है, बराबर कितना हो गया हमारा, 1 के हो गया। हमारा राइट हैंड लिमिट कितना हो गया हमारा, 1 ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया, राइट हैंड लिमिट हमारा 1 ज्ञात हो गया। ठीक है, अब यहां से तीसरा टॉपिक हम क्या ज्ञात करते हैं, सी फंक्शनल वैल्यू, सी क्या ज्ञात करते हैं, यहां पे तीसरा f ज्ञात करते हैं। ठीक है, f हमारा कितना दिया है, f फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1 पे। ठीक है, x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू -1 लिख लिया। अब यहां पे हमारा फंक्शनल की वैल्यू कितना है, fx इज इक्वल टू
एफ एक्स इज इक्वल टू -2x-1। ठीक है, अब लिख लिया। अब यहाँ पे जहां पे x है वहां पे -1 लिख लीजिए, एफ -1 बराबर -2 -1 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -1 हो गया बराबर 1 हो गया। अब हमारे फंक्शनल वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1 हो गई। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक, अब यहां से हम डियर अब यहां से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर राइट हैंड लिमिट और हमारा क्या है फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों की वैल्यू कितनी हो गई 1, तीनों की वैल्यू 1 हो गई। तो आप लिखोगे एफ एक्स फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to -1 when function is डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये फंक्शन जो है अपना कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, इतना लिख लेंगे, व्हेन फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम चलते हैं डियर, क्या करते हैं, अब केस नंबर 2 लेते हैं। क्या लेते हैं, केस नंबर 2। केस पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, यहां पे राइट हैंड लिमिट निकाला, वहां पे क्या निकाला फंक्शन वैल्यू, तीनों वैल्यू हमारा क्या हो गया 1 हो गया। इसलिए हमने क्या किया, वहां पे कॉन्टिन्यूअस हो गया हमारा फंक्शन, क्योंकि हमारा इस फंक्शन x इक्वल टू -1 पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, हमने ज्ञात कर लिया केस। अब चलते हैं, इसको मिटा लेता हूं। अब यहां से डियर दूसरा केस ज्ञात करते हैं। देखिए, अब यहां से हम केस नंबर 2 लिखते हैं। ठीक है, देख लीजिए, हमने केस नंबर 2 क्या ज्ञात किया है, केस 2 में एट x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट -2x-1 है और राइट हैंड लिमिट कितना है -1 है और फंक्शनल वैल्यू कितना है -1 है। अब यहां से हम ज्ञात करते हैं, दूसरा है हमारा केस। ठीक है, यहां पे क्या है एट x इक्वल टू 0 पे, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शनल वैल्यू या x बराबर कितना हो गया -2x-1 हो गया। ठीक है, अब यहां से हम लिमिट कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे -2 है तो यहां पे -2 यहां पे बाहर निकाल लेते हैं, जहां पे x है वहां पे h लिख लेते हैं, -1 हो गया। अब देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर, अब यहाँ पे जहां पे h है वहां पे 0 लिख लीजिए, -2 इंटू 0 और -1 हो गया। कितना हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कितना आ गया -1 हो गया डियर। ठीक है, अब यहां से चलते हैं हम केस। अब यहां पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, x भाग निकाला इसका दूसरे केस का। अब हम चलते हैं दूसरा y लिमिट निकालते हैं। ठीक है, y पे हमारा राइट हैंड लिमिट है डियर, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो गया हमारा फंक्शन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है हमारा -1 दिया है, हमारा -1 दिया है। ठीक है, अब यहां से हम लिमिट कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 एफ एक्स यहां पे प्लस हो जाएगा, यहां पे बराबर कितना हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 यहां पे माइनस हो गया। देख लीजिए, यहां पे x की वैल्यू नहीं है इसलिए h की वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते हैं, तो हमारा राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट बराबर कितना हो गया हमारा -1 के हो गया, कितना हो गया -1 के हो गया। ठीक है, हमारा राइट हैंड लिमिट कितना हो गया -1 के हो गया। अब यहां से डियर हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, अपना फंक्शनल वैल्यू z केस नंबर 2 का हम z ज्ञात करते हैं, फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू
कितना पे 0 पे। ठीक है, तो हमारा फंक्शनल वैल्यू कितना है, ये 8x इक्वल टू 0 पे -1, तो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू -1 हो गया। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लिख लीजिए, एफ 0 इज इक्वल टू -1 के हमारा फंक्शनल वैल्यू कितना हो गया, -1 के। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1, राइट हैंड लिमिट भी -1, और क्या हो गया, हमारा फंक्शनल वैल्यू भी कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, तो अब हमारा तीनों वैल्यू जो है इक्वल हो गया, इसलिए हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए, यहां पे हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, -1। तो लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमारा फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, हमारा एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो इस तरह से डियर हम क्या किए, आपको जो है पहले सबसे पहले हमने फंक्शन निकालना सिखाया, उसके बाद केस नंबर 1 बनाया, फिर केस नंबर 2 बनाया। इन दोनों केसों में पहले केस पे हमने क्या पॉइंट किया, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, इसमें x इज इक्वल टू -1 पे हमारा 1 है फंक्शन, हमने आपको निकाला है जो मिटा दिया है। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट पे हमारा 2x - 1 है, और फंक्शनल वैल्यू -2x - 1 हो गया यहाँ पे। अब उसी तरह केस नंबर 2 पे x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर -2x - 1 हो जाएगा ये, और राइट हैंड लिमिट बराबर -1, और क्या हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, फंक्शनल वैल्यू भी -1 हो जाएगी। अब इन दोनों केसों पे आप कंटिन्यूटी ज्ञात कर लीजिए कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर इक्वल है तीनों तो कंटिन्यूअस, अगर इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है डियर, ये एग्जाम में के बोर्ड में 12वीं में पूछा जाता है, इसलिए ये आपको इस चैप्टर का जो 19 से लेके 34 तक जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये आपको अच्छे से करके जाना एग्जाम में, ये आपको पूछा जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।